हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडीएस प्राइम। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाई, फर्स्ट वीडियो है और 5 नंबर पक्के कर लो, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी वोकैब देखिए, वोकैब की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, एक समुद्र है। जितनी ज्यादा आप चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते चले जाओगे, तीर उतना ज्यादा आपके नजदीक आता चला जाएगा। ठीक है ना। तो चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करनी है, ना कि किसी और को। तो वोकैब की पहली वीडियो में मैंने अभी मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है मैथ की, अपलोड हो जाएगी वो। तो उसी के साथ साथ मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ही दोनों वीडियो बना देता हूँ। तो वोकैब भी मैंने आज से स्टार्ट कर दी है आपके लिए। और वोकैब में देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चीजें 15 नंबर की पोस्ट गार्ड में आपकी इंग्लिश आनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर पक्के करें मेरे साथ। तो चीजें इसी हिसाब से आगे लेते चलते हैं। तो चलते हैं 2 लाइनों के साथ, जैसा कि मैं हर एक वीडियो स्टार्ट करता हूं 2 लाइनों के साथ। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहला हमारा वोकैब में क्या लिखा हुआ है, फ्रैटरनाइज। याद रखिए, फ्रैटरनाइज स्पेलिंग याद करिए, FRATERNISE। फ्रैटरनाइज मींस होता है जुड़ना। और इसी का जो सिनोनिम होता है वो होता है एसोसिएट, ASSOCIATE। याद रखिएगा, फ्रैटरनाइज यानी कि जुड़ना, ऐड होना, मर्ज होना, चीजों को एक तरफ जोड़ना यानी कि चीजें 1 2 3 या मतलब कलेक्ट करना, जोड़ना चीजें। ठीक है, तो उसी का होता है एसोसिएट, इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है परफिडियस। परफिडियस का हमारा होता है, जिसका मतलब होता है हमारा धोखेबाज, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं डिसलॉयल डिसलॉयल कह सकते हैं। परफिडियस मींस होता है हमारा धोखेबाज, जिसका सिनोनिम होता है हमारा डिसलॉयल। नेक्स्ट हमारा होता है नॉनप्लस्ड। नॉनप्लस्ड का मतलब होता है भ्रमित करना, जिसे हम बैफल कह सकते हैं। बैफल, BAFFULE, बैफल। पजल्ड कह सकते हैं, PUZZLED, पजल्ड कह सकते हैं, बैफल कह सकते हैं। जिससे नॉनप्लस्ड मींस होता है भ्रमित करना। स्पेलिंग आ सकती है इसकी NONPLUSSED। याद रखिए, NONPLUSSED। नॉनप्लस्ड मींस होता है भ्रमित करना। भ्रमित करने का मतलब बैफल कह सकते हो। बैफल का ही एक सिनोनिम होता है जिसे हम कहते हैं पजल। नेक्स्ट आता है हमारा रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मींस होता है त्यागना, और इसी का जो सिनोनिम होता है वो होता है एबंडन। ठीक है, रिलिंक्विश मींस होता है त्यागना, इसी का सिनोनिम होता है एबंडन। नेक्स्ट होता है स्लेवरी। स्लेवरी मींस होता है हमारा गुलामी। स्लेवरी मींस क्या होता है, गुलामी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एपीरिशन। एपीरिशन मींस होता है आत्मा, जिसे हम कह सकते हैं स्पिरिट या फिर घोस्ट, GHOST। घोस्ट या स्पिरिट कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एपीरिशन, APPARITION। एपीरिशन मींस होता है आत्मा, जिसे हम स्पिरिट भी कह सकते हैं, घोस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमेट। डेसिमेट मींस होता है बर्बाद कर देना, उजाड़ देना, चीजें नष्ट कर देना, जिसे हम कह सकते हैं डेस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। इसे डेस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। क्या होता है, डेसिमेट मींस होता है, डेसिमेट एक याद रखिएगा, अगर कोई देसी लोग होंगे, देसी तरीके से मैट देना यानी कि बर्बाद कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना। याद होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोमिटेबल। इंडो में देखिए, इंडो से याद कर सकते हैं इंडिया, और इंडिया को कोई कभी हरा नहीं सकता है, किसी में भी नहीं हरा सकता यार। पाकिस्तान चाइना की औकात क्या है, ठीक है ना। इंडोमिटेबल में इंडो से याद रखिएगा, जिसे हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिव। फर्टिव मींस होता है सीक्रेट, यानी कि गुप्त। सीक्रेट कह सकते हैं, सीक्रेट। ठीक है, यानी कि गुप्त। फर्टिव मींस होता है हमारा सीक्रेट। नेक्स्ट अगर इसका रिवीजन करें तो फ्रैटरनाइज मींस होता है जुड़ना, जिसे हम कह सकते हैं एसोसिएट। परफिडियस मींस होता है धोखेबाज, जिसे हम कहते हैं डिसलॉयल। नॉनप्लस्ड मींस होता है भ्रमित करना, जिसे हम कहते हैं बैफल या पजल्ड। नेक्स्ट होता है रिलिंक्विश मींस होता है त्यागना, जिसे हम कहते हैं एबंडन। स्लेवरी मींस होती है हमारी गुलामी। एपरेशन मींस होता है हमारा आत्मा, स्पिरिट या घोस्ट।
डेसिमेट मीन्स होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय करना, यानी कि देसी तरीके से मेट देना। इंडोमिटेबल, इंडो से याद रखना, इंडिया, इंडिया को कभी कोई हरा नहीं सकता। इंडोमिटेबल मीन्स होता है जिसे हराया ना जा सके। इसे हम अनकंकरेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, इंडोमिटेबल या अनकंकरेबल, जिसे हराया ना जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिव, फर्टिव मीन्स होता है सीक्रेट यानी कि गुप्त। अगले आगे हम बढ़ते हैं। ये चीजें लिख लेना भाई, जब तक आप 2 से 4 बार इसे रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एम्ब्रॉयल, EMBROIL। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है उलझना, 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 जिसे हम कहते हैं एंटेंगल, एंटेंगल, ठीक है। पजल्ड भी कह सकते हैं इसे। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है हमारा उलझना, यानी कि कोई चीज एम्ब्रॉयल हो जाए, किसी चीज में हम पजल्ड हो जाए, किसी चीज में हम एंटेंगल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं उलझना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग आती है डिक्राई, डिक्राई, DECRY। डिक्राई मीन्स होता है निंदा करना, निंदा करना या फिर बुराई करना। याद रखिएगा, डिक्राई मीन्स होता है निंदा करना या फिर बुराई करना, और इसी का हम अगर सिनोनिम की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, याद रखिएगा, क्रिटिसाइज कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैवर्ट, CAVORT। कैवर्ट आता है हमारा, कैवर्ट मीन्स होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना, ठीक है। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है उलझना, जिसे हम कहते हैं एंटेंगल। डिक्राई मीन्स होता है निंदा करना, जिसे हम कह सकते हैं क्रिटिसाइज। कैवर्ट मीन्स होता है उछल कूद करना। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे पहले सिंथेसिस, 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 सिंथेसिस मीन्स होता है ऐड, किसी चीज को ऐड करना या फिर मर्ज करना, मर्ज, यानी किसी चीज को किसी चीज में जोड़ देना, यानी कि जैसे आप ऐड और मर्ज, सिंथेसिस, ऐड और मर्ज किसे कहते हैं, जैसे कोई क्लास है, किसी क्लास में कम बच्चे आए हैं, ठीक है, और सारी क्लासों को जब हम मर्ज कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम सिंथेसिस या फिर ऐड या फिर मर्ज। नेक्स्ट आता है हमारा होर्स, HOARS, ई भी है, ठीक है, HOARSE। होर्स मीन्स होता है कठोर, ये हॉर्स मत समझ लेना भाई, जिसे हम रफ भी कह सकते हैं, ROUGH, रफ भी कह सकते हैं। होर्स मीन्स होता है हमारा कठोर, जिसे हम रफ भी कह सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है हमारा उलझना, एंटेंगल कहते हैं। डिक्राई मीन्स होता है हमारा निंदा करना, क्रिटिसाइज कहते हैं। कैवर्ट मीन्स होता है हमारा उछल कूद करना। सिंथेसिस मीन्स होता है हमारा किसी चीज को मर्ज कर देना या फिर ऐड कर देना। हॉर्स मीन्स होता है हमारा कठोर, रफ कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओब्लिवियस, मिटा देते हैं हम। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का मतलब होता है जैसे हम लोग अनअवेयर रहते हैं, यानी किसी चीज की कोई चिंता नहीं, किसी की कोई दिक्कत नहीं, भाई हमारी लाइफ चल रही है सीधी सी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। अनअवेयर इसे हम कह सकते हैं, अनअवेयर, ठीक है, जो अवेयर ना हो, किसी चीज से जो अवेयर ना हो उसे हम कहते हैं ओब्लिवियस। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिसली। ग्रिसली बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रिसली पूछने लायक है और पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी जाए। ग्रिसली मीन्स होता है भयानक, भयानक, जैसे हम ग्रूसम भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्रूसम भी कह सकते हैं और हॉरिबल भी कह सकते हैं, हॉरिबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रिसली मीन्स होता है हमारा भयानक, बहुत ही ज्यादा भयानक चीज होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रिसली, जिसे हम ग्रूसम भी कह सकते हैं, हॉरिबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ा अच्छा वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक अभी मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया था, एसोटेरिक,
जिसका मतलब होता है हमारा सीक्रेट, सीक्रेट, गुप्त। और मैंने एक और अभी वर्ड बताया था आपको, फर्टिव। फर्टिव का वही मतलब होता है हमारा गुप्त यानी एसोटेरिक और सीक्रेट। ठीक है, याद करिएगा। देखिए वोकैब का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि आपको समझा दें और वोकैब आ गई। वोकैब केवल याद करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है। ओब्लिवियस आपका हो गया, ग्रूसम यानी वो ओब्लिवियस हो गया आपका अनअवेयर, ग्रिसली मीन्स भयानक यानी कि ग्रूसम या हॉरिबल, और एसोटेरिक मीन्स होता है सीक्रेट या फिर फर्टिव। ठीक है, एक मिनट। ओके, ग्रूसम या हॉरिबल, एसोटेरिक मीन्स होता है आपका सीक्रेट या फिर फर्टिव। नेक्स्ट आपका आता है सबसे बढ़िया वर्ड कॉन्शियस। अभी मैंने आपको ओब्लिवियस क्या बताया, इसी का अपोजिट होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस, CIOUS। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। जो अवेयर हो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस, और जो ओब्लिवियस हो उसे हम कहते हैं अनअवेयर। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा बीफडल। बीफडल, नॉन प्लाउज्ड, भ्रमित करना, बीफडल, BEFUDDED। बीफडल मीन्स होता है भ्रमित करना, भ्रमित करना यानी कि बैफल, बैफल, पजल्ड, ये चीज हो जाती है। ठीक है, और इसे हम कंफ्यूज भी कह सकते हैं। तो बीफडल मीन्स होता है हमारा भ्रमित करना। एक बात याद कीजिए, ओब्लिवियस मीन्स अनअवेयर, ग्रिसली मीन्स भयानक, ग्रूसम या हॉरिबल, एसोटेरिक मीन्स होता है हमारा सीक्रेट यानी छुपा हुआ, गुप्त, और इसे हम कहते हैं फर्टिव। और बीफडल मीन्स होता है आपका भ्रमित करना, इसे हम कह सकते हैं आप अभी मैंने आपको नॉन प्लाउज्ड भी बताया था, और बैफल भी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब ही होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर, सिमिलर होता है। और इसी तरीके से आपका जो वोकैब का यानी कि सिनोनिम का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आगे चीजें वन वर्ड की तरफ लेके चलेंगे, इडियम्स की तरफ लेके चलेंगे, और अपने उसकी तरफ क्या कहते हैं उसे, वर्ड एरर जो आते हैं आपके, उसे हम और देखेंगे। ठीक है, तो आपका ग्रिसली मीन्स भयानक, ग्रूसम या हॉरिबल, एसोटेरिक मीन्स सीक्रेट यानी कि छुपा हुआ, फर्टिव कह सकते हो, बीफडल मीन्स होता है भ्रमित करना यानी कि आप बैफल कह सकते हो, इसे डेज भी कह सकते हो। एक और होता है डेज, DAZE, डेज भी होता है आपका भ्रमित कर देना। कॉन्ग्रुअस मीन्स होता है आपका एक जैसा, जिसे हम कहते हैं सिमिलर। ठीक है, तो ये आपकी वोकैब हो गई। इसी तरीके से आपकी वोकैब चलेगी भाई, और साथ बने रहिएगा। और चीजें धीरे धीरे ही आ सकती हैं, एकदम नहीं आ सकती हैं, तो चीजें आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आपका एक वन वर्ड है, वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, VIEWS। इसका मतलब क्या होता है, वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज। जो नैरो रिलीजियस व्यूज रखता हो उसका मतलब क्या होता है। 1 सेकेंड भाई, थोड़ा एक ओके, कंप्लीट हो गया। थोड़ा लैपटॉप में प्रोसेसिंग हो रही है भाई, उसी लिए जाना पड़ता है देखने के लिए। तो वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, इसे हम कहते हैं बायगट, बायगट, जिसे हम कहते हैं कट्टरपंथी। जो अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथ हो, यानी कि अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथ हो, उसे हम कहते हैं बायगट। जैसे कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की तरफ कट्टरपंथ है भाई, हिंदू को ज्यादा मानने वाले हैं। तो वो चीज होती है जो अपने धर्म के लिए कट्टरपंथी रखता हो, उसे हम कहते हैं बायगट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका आइज स्पेशलिस्ट। ये बहुत अच्छा है, आइज स्पेशलिस्ट, इसे कहते हैं ओकुलिस्ट, OCULIST। ऑक्यूलिस्ट कहते हैं, OCC है शायद,
OCE है, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट होता है ऑक्यूलिस्ट, इसे आप याद कर लीजिएगा। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, जिसे हम वायलेट कहते हैं। आई स्पेशलिस्ट यानी आंखों का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। नेक्स्ट आपका वन वर्ड आता है वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। वन हु इज टू केयरलेस फॉर द फ्यूचर, FUTURE। इसका वन वर्ड क्या होगा भाई? वन हु इज टू केयरलेस प्लान फॉर द फ्यूचर, प्लान केयरलेस होगा यहाँ पर, केयरलेस प्लान फॉर फ्यूचर। इसका क्या होगा? इसका होगा आपका इम्प्रोविडेंट, इसका आपका हो जाएगा वन हु इज टू केयरलेस फॉर, मतलब अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल केयरलेस है, आप कोई केयर ही नहीं है भाई अपने फ्यूचर की तरफ, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रोविडेंट। जो कोई इम्प्रूव ही नहीं करता हो उसे कहेंगे हम इम्प्रोविडेंट। ये आपके 3 वन वर्ड हो गए। अगला वन वर्ड आपका है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब यानी कि जो शब्दों में बयां ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी described in words, इसे हम कहेंगे इनएफेबल, ठीक है, याद रखिएगा। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड, इसे हम कहेंगे इनएफेबल, ठीक है। तो जो अपने शब्दों में बयां ना किया जा सके उसे हम कहते हैं इनएफेबल, ठीक है ना। जो अपने शब्दों में बयां ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? इनएफेबल। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है एग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर, एग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर, यानी कि एक ऐसा समझौता जो युद्ध विराम के लिए लिया गया हो, युद्ध विराम के लिए। तो ये होता है हमारा आर्मिस्टाइस, TICE, ठीक है, CE है, हाँ ठीक है। एग्रीमेंट दैट स्टॉप वॉर यानी कि आर्मिस्टाइस, लिख लीजिएगा भैया। एक बार में चीजें समझ में ना आए, वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार, चीजें जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो, ठीक है ना। चीजें एक बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, समझ में तो आएंगे, ठीक है ना। एग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर का मतलब होता है आर्मिस्टाइस। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स होता है इनएफेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका वन वर्ड आता है द बरियल ऑफ कॉप्स, द बरियल ऑफ कॉप्स, द बरियल ऑफ कॉप्स यानी कि जो जलाने का जगह, जलाने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरमेंट कहते हैं, ठीक है, INTERMENT। जलाने की जगह जो होती है, बरियल ऑफ कॉप्स जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरमेंट। एक वर्ड लिखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, कारकस, CARCASS, कारकस। कारकस मीन्स होता है जानवर का शव, यानी कि जो जानवर की डेड बॉडी होती है उसे हम कहते हैं द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, उसे हम कहते हैं कारकस, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी अच्छी वर्ड है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है ए रोड इन विद ट्रीज ऑन ईच साइड। जो दोनों तरफ ट्री होते हैं यानी कि पेड़ होते हैं, एक रोड के दोनों तरफ जो पेड़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अवेन्यू कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अवेन्यू। द रोड इन विच, सॉरी पूरा कर ले, रोड इन विद ट्रीज ऑन ईच साइड, इन विद ट्रीज ऑन ईच साइड, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं अवेन्यू, AVENUE, अवेन्यू, ठीक है, AVENUE, अवेन्यू, यानी कि दोनों तरफ जब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, बीच में रोड होती है, उसे हम कहते हैं अवेन्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट्स, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट्स, ठीक है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन
अकाउंट्स, ACCUNTS, याद रखिएगा। अकाउंट की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, ACC होता है इसमें, ACCOUNTS, अकाउंट्स। इसे हम कहते हैं ऑडिटर, ऑडिटर, TOR होता है, ठीक है, AUDITOR, ऑडिटर। ठीक है, ये चीज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आपके वन वर्ड कंप्लीट हुई। अगर हम बात करें इडियम्स की, तो इडियम पर हम बात करते हैं। इडियम क्या क्या दिए गए हैं? ओके, गो डच, पहला इडियम आपका है गो डच। गो डच उसे कहते हैं जो एकदम सनकी व्यक्ति होती है, व्यक्ति होती है व्यक्ति होता है, सॉरी। गो डच, DUTCH, गो डच का होता है बिकम बैंकरप्ट, बिकम बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, यानी कि जो दिवालिया हो चुका हो, निर्धन हो चुका हो, एकदम गरीब हो चुका हो, उसे हम कहते हैं गो डच, इसे कहते हैं बिकम बैंकरप्ट। ठीक है, और एक और होता है डिवाइड द कॉस्ट्स, डिवाइड द कॉस्ट्स, यानी कि जिसने अपना धन सारा बांट दिया हो, इधर उधर का जो कर्जा होता है वो दे दिया हो, और एकदम कर्ज लेके एकदम डूबा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। आपने देखा होगा बहुत ही माइजर लोग, माइजर मीन्स होता है कंजूस, तो इसका मतलब यही है, एक कंजूस पर्सन, उसी को कहते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो इसे कहते हैं ए माइजर पर्सन भी कह सकते हैं। जैसा कि माइजर के भी उसमें आएगा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिख के आ जाएगा आपके ईडियम में। ईडियम होता है तर्क के टाइप का होता है। 1 सेकेंड, ओके भाई। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है एक माइजर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वन वर्ड है इन द एग, इन द एग। अब देखिए ये बहुत अच्छा है, जैसे कोई एग में होता है, यानी कि जैसे मुर्गी का अंडा होता है, बच्चे आने से पहले उसको अंडे में होता है भाई, अंडा जब बच्चा अंडे से बच्चा निकलता है तो एक अच्छी तरीके से अर्ली स्टेज में होता है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं इन द एग, जब तक आप अंडे के अंदर है तब तक आप किस में है, अर्ली स्टेज में है, अर्ली स्टेज। ठीक है, EARLY, इन एन अर्ली स्टेज का, इन एन अर्ली स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कट इन ऑन। कट इन ऑन बहुत अच्छा है वन वर्ड। जब आप कोई किसी चीज में आप इंटरप्ट करते हैं, किसी को टोकते हैं, तो उसका इडियम होता है आपका कट इन ऑन, इसी को कहते हैं इंटरप्ट, INTERRUPT, TERRUPT। ठीक है, इसका हो गया इंटरप्ट। ये आपके कंप्लीट हुए, वन वर्ड भी हो गए, इडियम्स भी हो गई, और वोकैब भी हो गई। अब हम बात करते हैं किस पर, एरर, जो हमारे एरर टाइप के, यानी कि जब आपको मिसलेनियस दी जाती है, आपको ऐसा छांटना पड़ता है कि कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड आपका सही है, ये छांटना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे, जब तक आप स्पेलिंग से आते हैं, स्पेलिंग एरर में क्या होता है, स्पेलिंग जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक वो चीज़ आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो पहली आपकी है इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल, इसका मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, यानी कि जरूरत हो जिससे, उसे कहते हैं इसेंशियल। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है इमीजन, EMISSION, इमीजन। ठीक है, इमीजन, इसका मतलब होता है आपका प्रचार प्रसार करना, यानी कि कहीं कहीं प्रचार करना, प्रसार करना, उसी का मतलब होता है इमीजन। नेक्स्ट आपका वर्ड है इरोनस, यानी एरर जो होता है इरोनस, ERRONEOUS, ये वर्ड आता है और आ चुका है 1-2 बार। नेक्स्ट आपका आता है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन मीन्स होता है विनाश, विनाश करना। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है मौष्टक, MOUSTACHE, मौष्टक मीन्स होता है आपका मूंछ। ठीक है ना, मूंछ होती है, उसी को हम बोलते हैं मौष्टक। ठीक है, MOUSTACHE। ठीक है, आपकी अगली स्पेलिंग है एक्विसेंस,
AQUISCENCE, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही मस्त स्पेलिंग है, AQUISCENCE, ठीक है। अगला आपका ये भाई साहब, ये जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ, कॉमेंट्री, ये वर्ड आ चुका है, TARY, ये ARY याद रखना, कॉमेंट्री में TARY होता है और यहाँ पर होता है डबल M। 1 सेकेंड भाई, ओके ब्रो, अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाया, लैपटॉप में कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। नेक्स्ट आपकी आती है मोमेंट्री, MOMENTRY, और कॉमेंट्री में याद रखिएगा डबल M होती है, ठीक है, और मोमेंट्री में सिंगल M होती है। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट में उसका EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी नाउन है ये एम्बेरसमेंट, एम्बेरस मींस होता है शर्मिंदा करना पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सैटेलाइट की एक स्पेलिंग लिखिएगा, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट, ये आपकी सैटेलाइट मींस होता है उसमें इसका मतलब उपग्रह होता है, SATELLITE, सैटेलाइट मींस होता है उपग्रह, ठीक है, ये उपग्रह, ये आपकी स्पेलिंग्स होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी कहीं ना कहीं, पहला पार्ट आपका ये है। और इसी तरीके से अगर आप बने रहेंगे, वन वर्ड ईडियम सारी चीज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वन वर्ड अलग नहीं करा सकता, ईडियम्स अलग नहीं करा सकता, टाइम बहुत कम है, साथ साथ लेके चलेंगे वीडियो, एक ही बार में आप कई चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते 2 लाइनें अगर आप चाहें तो सुना सकता हूँ कि दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ भाई और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपकी चीज़ें जितनी ज़्यादा सहज और सरल लगे, क्योंकि समझाने का तरीका सभी लोगों का अलग होता है, मेरा भी अलग रहा होगा, तो सपोर्ट कीजिएगा भाई, मेन मकसद यही रहेगा कि सपोर्ट कीजिएगा, बाकी चीज़ें इसी के साथ बनी रहेंगी। आपकी इंग्लिश की भी स्टार्ट हो चुकी है, मैथ की सीरीज स्टार्ट है ही, और इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।